जय माता दी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुक्रवार संतोषी माता की कथा का पूजन करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कहानी सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन की जाने वाली माता संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं मान ही नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं, नाना प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जिमाया भी है। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम परदेश जावेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी के धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सराहे। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप दे मारी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ समय में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुखी करने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की रंगोली में पानी रख दिया जाता था। एक दिन वह लकड़ियाँ लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या लाभ मिलता है।
यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लाना, इच्छा हो तो 5.25 का लाना, या 1.25 रुपये का भी हो तो भी सहूलियत के अनुसार ले आना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े ले आना। प्रत्येक शुक्रवार को नहा धोकर वह कथा सुनने लगी। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न हो। घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का आटा खा जा तथा इसी परिणाम से खीर, चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा शक्ति दृष्णा दे माता का नियम का पालन करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पत्र और पैसे भी आ गए। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काफी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। यह कर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मैतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह कहकर खुशी से बावली होकर घर के काम में लग गई। जब माता संतोषी विचार करने लगी, भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलवाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी हूँ जागता भी हूँ। नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। तब वह बोला, हाँ माता जी मुझे मालूम है, मैं तुरंत जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं।
कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का दीप नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का ढेर बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। जब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान का खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो, घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था, वहाँ धूल उड़ती हुई दिखाई दी। वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा हो जाएगा, वह वहाँ रुक जाएगा, नाश्ता पानी खा माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना, चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर। इतने में एक मुसाफिर पहुंचा। सूखी लकड़ियों का ढेर देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को आ गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सासू बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम कुछ करती नहीं, 4 पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। जब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जचाया, एक दिन में राजा के महल जैसे ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना खाए, भरपेट खाना खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, मुझे खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हटकर इमली खटाई ले आए। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आवेगा? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियों ने एक दो बातें सुनाई, अब सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, आना है तो आओ। अब वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही वह 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं उसके घर चलूं। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती, इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ यह संतोषी माता ही है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय माता दी।